हेलो दोस्तों, मेरा नाम आदेश और आप देख रहे हैं पल्स अकेडमी। तो चलिए आज के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज का वीडियो होने वाला है हमारा रिगार्डिंग कार्पल टनल सिंड्रोम, राइट। तो इसमें हम कार्पल टनल सिंड्रोम में सारी चीज़ें उसमें देख लेंगे उसकी, राइट। तो कार्पल टनल सिंड्रोम जो है ना, ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन में एक केस आता है, राइट। तो मीडियन नर्व की जो इंजरी होती है, अगर मीडियन नर्व आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो उसमें ये जरूर कार्पल टनल सिंड्रोम जरूर पूछा जाता है। या फिर अगर कार्पल टनल सिंड्रोम पे एक शॉर्ट नोट तो कन्फर्म ही आता है, राइट। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपका अपर लिम में। तो दैट इज द कार्पल टनल सिंड्रोम, इस पर शॉर्ट नोट या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में इसकी एक जो क्लिनिकल केस वो बनती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम क्या चीज़ है, राइट। तो कार्पल टनल सिंड्रोम जो है ना, तो कार्पल टनल सिंड्रोम, अब इससे पहले देखने के लिए आपको थोड़ा सा आपको फ्लेक्सर रेटिनोकुलम के बारे में पता होना चाहिए। जैसे, राइट, तो फ्लेक्सर रेटिनोकुलम, अब ये हमारी कार्पल बोन्स है, इसके अकॉर्डिंग एक यहाँ पे फाइब्रस बैंड है जो कि बनाता है हमारा फ्लेक्सर रेटिनोकुलम, राइट। तो इसके ऊपर कुछ नर्व होती है, उसके नीचे कुछ नर्व होती है, बट आपको यहाँ पे एक ही नर्व समझनी है, दैट इज द मीडियन नर्व। जो मीडियन नर्व कहाँ पे है, यहाँ पे नीचे है, राइट। तो मीडियन नर्व नीचे है, बट उसकी एक ब्रांच होती है दैट इज कॉल्ड पाल्मर क्यूटेनियस नर्व, तो ये ऊपर होती है। तो यहाँ पे मीडियन नर्व नीचे होती है, उसके यहाँ पे फिर फ्लेक्सर डिटोरम सुपरफिशियल के टेंडन होते हैं, फ्लेक्सर डिटोरम प्रोफंडस के टेंडन होते हैं, उसके बाद फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस के टेंडन होते हैं। तो ये सारे टेंडन उसमें होते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमने एक और अलग वीडियो में फ्लेक्सर रेटिनोकुलम को कंप्लीट कवर किया है, राइट। तो ये हो गया। अब फ्लेक्सर रेटिनोकुलम के बाद हम देख लेते कार्पल टनल सिंड्रोम क्या चीज़ है, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है कि मीडियन नर्व इंज्योर्ड हो जाती है इन द कार्पल टनल ड्यू टू द कंप्रेशन, राइट, एंड प्रोड्यूसेस अ क्लिनिकल कंडीशन दैट इज कॉल्ड द कार्पल टनल सिंड्रोम, राइट। तो कार्पल टनल सिंड्रोम क्या है, तो मीडियन नर्व इंजर हो जाती है कहाँ पे, कार्पल टनल में, ड्यू टू कंप्रेशन, जो प्रोड्यूस क्लिनिकल कंडीशन कहते हैं जिसे हम कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं, राइट। तो इसमें क्या होता है, जो कार्पल टनल सिंड्रोम में होता है ना, तो इसमें पहले हम कार्पल टनल देख लेते हैं कि कार्पल टनल क्या है, राइट। तो कार्पल टनल जो होता है ना, दैट द एंटीरियर कॉन्केविटी ऑफ द कार्पस एंड फ्लेक्सर रेटिनोकुलम, जो हमने पहले एक वीडियो में कवर किया है, राइट। उसके बाद जो टनल होता है, टाइटली पैक ऑफ 9 लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडन एंड ऑफ द फिंगर्स एंड थंब द सराउंडिंग द साइनोवियल शीथ एंड मीडियन नर्व। तो ये सारी चीज़ें जो ये 9 कौन कौन से टेंडन होते हैं, ये वाला टेंडन, ये वाले, तो ये 4 और 4 8 और 1 9, तो इतने सारे टेंडन इसमें होते हैं। दैट इज द 9 टेंडन्स ऑफ द थंब एंड फिंगर। तो इसमें होता है सराउंडिंग साइनोवियल शीथ भी होती है, राइट, बर्से भी होते हैं, राइट, और मीडियन नर्व भी होती है, राइट। तो यहाँ पे मीडियन नर्व जो होती है विथ कंप्रेस इन द टनल ड्यू टू द, अब ये मीडियन नर्व कंप्रेस क्यों हो सकती है, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, टेंसोनोसाइटिस ऑफ द फ्लेक्सर टेंडन, तो राइट। तो ये फ्लेक्सर टेंडन का यहाँ पे स्वेलिंग्स हो सकती है, मिक्सोडेमा हो सकता है डिफिशिएंसी, इसकी वजह से भी मसल में स्वेलिंग आ सकती है, रिटेंशन ऑफ फ्लूइड इन प्रेगनेंसी, उसकी वजह से इडोमा हो सकता है, जिसकी वजह से फिर उस पर कंप्रेशन आ सकता है, राइट। उसके बाद फ्रैक्चर ऑफ डिसलोकेशन ऑफ लूनेट बोन हो सकता है, जिसकी वजह से ये भी यहाँ पे डैमेज हो सकती है, राइट। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है ऑफ द रिस्ट। तो इतनी सारी चीज़ें हो सकती है जिसकी वजह से हमारी मीडियन नर्व जो फ्लेक्सर रेटिनोकुलम के डीप में है तो वो कंप्रेस हो जाती है। तो कंप्रेस होने से फिर क्या होता है, कुछ सिम्टम्स आएंगे, राइट। तो कंप्रेस होने की वजह से फिर क्या होता है कि फीलिंग ऑफ द बर्निंग एंड पिंस नीडल्स, राइट। तो बर्निंग पेन और पिंस एंड नीडल से चुभाई हुआ है ऐसे हमें फील होंगे, कहाँ पे होंगे, दैट इज द सेंसरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीडियन नर्व पे एरिया में। तो फीलिंग ऑफ द बर्निंग पेन एंड पिंस ऑफ द नीडल कहाँ पे हो गए, ऑन द लैटरल 1.5 डिजिट, राइट। तो लैटरल में हमारे जो 1.5 डिजिट होता है तो उस पर ही हमें ये फील होता है, दैट इज द बर्निंग पेन एंड पिंस, स्पेशली होता है ये नाइट के दौरान, राइट। ये एक पॉइंट हो गया, बर्निंग पिंस एंड नीडल्स। उसके बाद नो सेंसरी लॉस ओवर द थिनार एमिनस, क्योंकि थिनार एमिनस जो सप्लाई किया जाता है वो पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ द मीडियन नर्व जो कि सुपरफिशियल फ्लेक्सर रेटिनोकुलम के है, वो हमने यहाँ पे ही देख लिया था कि ये वाली जो ब्रांच है दैट इज पाल्मर क्यूटेनियस नर्व जो कि मीडियन नर्व की ब्रांच है, वो ऊपर से पास करती है फ्लेक्सर रेटिनोकुलम के। ये हो गया। अब उसके बाद वीकनेस ऑफ द थिनार मसल्स हो जाते हैं उसमें, राइट। उसके बाद एप लाइक डिफॉर्मिटी हो जाती है, बट एप लाइक डिफॉर्मिटी कब होती है, जबकि आपको कार्पल टनल सिंड्रोम हो गया, आपने ट्रीट नहीं किया, तो वो पैरालिसिस ऑफ थिनर मसल होने की वजह से एप लाइक थंब डिफॉर्मिटी होती है। तो इसमें क्या होता है कि ये एप लाइक थंब डिफॉर्मिटी है, तो इसमें थंब जो होता है वो लैटरल रोटेट करता है, तो ये लैटरल रोटेशन ऑफ द थंब होता है एप लाइक डिफॉर्मिटी में, राइट। और उसके बाद पॉजिटिव साइन आता है टिनेल साइन और फिलेन टेस्ट, तो ये दोनों भी पॉजिटिव आता है। तो फिलेन टेस्ट में क्या होता है, फ्लेक्शन ऑफ द बोथ रिस्ट करते हैं अगेंस्ट ईच अदर, तो ऐसे इस तरीके से, तो 1 मिनट एंड, तो यहाँ पे क्या होता है फिर ये जो ऐसे करने के बाद, ये इस तरीके से करने के बाद जो पेशेंट को वो वाले सिम्टम्स आ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द फिलेन टेस्ट पॉजिटिव, राइट। उसके बाद
टेलिन साइन पॉजिटिव, तो यहाँ पे अगर ऐसे इरिटेट करेंगे इसको तो यहाँ पे ऐसे पूरे जो साइंस है वो इस तरीके से इरिटेट हो जाएंगे ना, तो ये वाली सारी चीज़ हो गई। तो ये टेनल साइन पॉजिटिव होता है, फिलेन टेस्ट पॉजिटिव होता है, राइट। और यहाँ पे कंप्रेशन हो जाने की वजह से कंडक्शन वेलोसिटी भी हमारी मीडियन नर्व की कम हो जाती है, राइट। तो यही है। At the sign and symptom of the carpal tunnel syndrome are dramatically reduced by decompressing the tunnel by giving the longitudinal incision, right। तो इसमें अगर डिकम्प्रेस करना है तो एक इंसिजन दे सकते हैं थ्रू द फ्लेक्सर रेटिनोकलम, तो ये एक हो सकता है ये वाली चीज़, राइट। तो कार्पल टनल सिंड्रोम के रिगार्डिंग हमने सारी चीज़ इस वीडियो में देख ली है, राइट। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।